क्वेश्चन में हमने नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया है। अब हम कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम को बैलेंस। जब हमने नाइट्रोजन के साथ 2 लगाया है तो अमोनिया जिसका फार्मूला NH3 है, तो ये पूरे हमारे अमोनिया के साथ ही हमने 2 राइट डाउन किया है। तो नाइट्रोजन के एटम्स तो हैं यहाँ पे 2 हो चुके हैं, उसके साथ साथ हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे हमारे पास 6 हो चुके हैं। कैसे? 3 2 ज़ा 6, यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास बन चुके हैं। जबकि रिएक्टेंट्स में हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2। अब इन 2 हाइड्रोजन एटम्स को हम 6 कैसे बनाएंगे? जब हम इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं 3। तो अब ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जो हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4 ऑक्सीजन O2, यानी मीथेन जब बर्न होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, साथ H2O यानी वाटर। अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ़ एटम्स को जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो रिएक्टेंट्स में हम देखते हैं कि कार्बन हमारे पास कितने हैं? 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स। प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो कार्बन के 1 एटम, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स और वाटर में 1, 2 और 1 इसको प्लस करेंगे तो कितने आ गए? 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो एक दफ़ा ज़रा दोबारा देख लें कि इस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कार्बन तो हमारे पास बैलेंस है, क्योंकि दोनों साइड्स पे कार्बन का एक एक एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन हमारे पास 4 एटम्स प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट्स में और 2 प्रेजेंट हैं प्रोडक्ट्स में। तो क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट में जहाँ हाइड्रोजन यूज़ हुआ है वहाँ हम क्या करेंगे? 2 राइट डाउन करेंगे। 2 2 ज़ा 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। कैसे? यहाँ है ऑक्सीजन 1, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं, तो 2 + 2 कितने हो चुके हैं? 4। लेकिन पर रिएक्टेंट्स में हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के साथ 2 राइट डाउन करेंगे। तो ये हमारी जो है वो एक इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 कर दिए हैं और ऑक्सीजन जो हैं वो भी दोनों तरफ 4 4 हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास आयरन और क्लोरीन के रिएक्ट करने से हमारे पास आयरन क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस हुई है। एटम्स यहाँ पे या एलिमेंट्स 2 तरह के हैं, आयरन और क्लोरीन। रिएक्टेंट में 1 आयरन और 2 क्लोरीन के एटम प्रेजेंट हैं, जबकि प्रोडक्ट में 1 आयरन और 3 क्लोरीन के एटम प्रेजेंट हैं। अब आयरन तो यहाँ पे बैलेंस है, अब हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। तो एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है, तो हम जहाँ पे 2 है उसके साथ 3 राइट डाउन करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे पास क्लोरीन के एटम 3 2 ज़ा 6। अब एक तरफ 6 हो गए, एक तरफ 3 हैं, तो हमने दूसरी तरफ यानी प्रोडक्ट्स में भी क्लोरीन के 6 एटम्स जो हैं वो लाने हैं। तो वो कैसे करेंगे? जब हम यहाँ आयरन क्लोराइड के साथ क्या राइट करेंगे? 2, तो 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन और 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन। लेकिन जब हमने प्रोडक्ट में क्लोरीन को बैलेंस किया है तो आयरन हमारे पास कितने हो चुके हैं? 2। आयरन के एटम्स कितने हो चुके हैं? 2। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हम कैसे बैलेंस करेंगे? जब आयरन के साथ क्या राइट डाउन करेंगे? 2। तो अब यहाँ पे ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। आयरन हो गए 2। आज हमने कुछ इक्वेशंस को जो है वो बैलेंस करना सीखा है। अब मिनी एक्सरसाइज जो पेज नंबर 68 पे है उसकी पहली इक्वेशन हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। बाकी 3 इक्वेशंस जो हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है।